রবিবার রাজধানীর রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মেগা জনসভায় ভাষণ দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। ভাষণ দেওয়ার সময় রাহুল গান্ধী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুষ্টিমেয় ধন কুবেরদের সহায়তায় লোকসভা নির্বাচনের ম্যাচ ফিক্সিং করছিলেন। এদিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই মঞ্চে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়ালকেও দেখা যায়। তিনি সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে বসেছিলেন। কার্যত বিরোধীদের শক্তি প্রদর্শনের জন্যই তিনি কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে একই মঞ্চে ছিলেন। ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেনও বসেছিলেন। কেজরিওয়াল ও হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এই বিশাল সমাবেশ ডাকা হয়েছিল এবং নির্বাচনের আগে এটি ইন্ডি জোটের নেতাদের একটি বিশাল সমাবেশে পরিণত হয়েছিল। আর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রেফতার হওয়া দুই মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীরা। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में हैं। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहाँ इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा कर भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। এই দিনের সভা থেকে রাহুল গান্ধী বলেন, এটা ভোটের নির্বাচন নয়, বরং সংবিধান, গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই। কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে রাহুল গান্ধী বলেন, আপনারা যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে ভোট না দেন তাহলে ম্যাচ ফিক্সার রাইট জিতবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চান না বিরোধীরা নির্বাচনে লড়ুক। নির্বাচনের ঠিক আগে দুই মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে পাঠান তিনি আমাদের সব অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছেন। নির্বাচনের আগেই কেন এমনটা করলেন প্রধানমন্ত্রী, প্রশ্ন করলেন রাহুল। তিনি বলেন, আপনি এটা 6 মাস পর অথবা 6 মাস আগেও করতে পারতেন। दो नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात
आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद, जय हिंद। এদিন মোদির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার স্বামীকে জেলে পাঠিয়েছেন। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी, देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। প্রসঙ্গত আবগারি নীতি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গত 21 মার্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে ইডি। গত 31 জানুয়ারি জমি কেলেঙ্কারির মামলায় গ্রেফতার করা হয় হেমন্ত সোরেনকে। Why did Narendra Modi do cheap politics when our jawans sacrificed their lives? Desperately seeking votes was Modi. We want the truth to come out to honor our brave jawans. We demand a white paper so the truth comes out. Sagarika Ghosh, my colleague, will use the remaining time to speak in Hindi. Greetings from Mamta Banerjee, who has begun her campaign in Bengal today as we speak to take on the BJP. कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है। ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा, और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं
उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा। और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी, बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। আসন ভাগাভাগি নিয়ে ভারতীয় জোটের শরিকদের মধ্যে নানা অসন্তোষ থাকলেও কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের প্রতিবাদে একজোট হওয়া দলগুলি ঐক্যের বার্তা দিয়েছে। মঞ্চে সোনিয়া গান্ধী সুনিতা কেজরিওয়ালের সাথে কথা বলেন এবং তার এবং কল্পনা সোরেনের পাশে বসেন। সভার একদিন আগেই সুনিতা ও সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন কল্পনা সোরেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।